हमारी भ्रांति है कि कोई भी बंद हो तो सब कुछ बंद हो जाता है, ये हमारी भ्रांति है। उन दोनों ने बातचीत करते समय दूसरे आदमी ने कहा, मैं ये बंद वातावरण में लाखों मिलियन डॉलर कमा के दिखाता हूं, तू क्या बोलता है बोल। वो बोले कैसे करेगा भाई। दूसरा मित्र बोलता है कि अभी पूरा अमेरिका बंद है, ये एक अपनी कल्पना है, और भी ऊंडे चिंतन करो तो मालूम पड़े कि इस बंद के वातावरण में भी कुछ चीजें चल रही है, जैसे दवाइयां। कितनी भी बड़ी बंद हो, मेडिकल शॉप बंद कोई नहीं करवाता, उस पर पत्थर कोई नहीं फेंकता। पत्थर फेंकेगा तो आपके दुकान पर, मेडिकल शॉप पर नहीं फेंकेगा, क्योंकि वो जीवन का आधार है दवाई। अब हम बोलते हैं कि भारत बंद, लेकिन क्या कभी मेडिकल शॉप को बंद होते देखा है आपने? तो हमारी भ्रांतियों को धंधे से निकालना पड़ेगा, जिसको हम पाल के रखे हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अभी देखो, तरकारी, साग, सब्जी कभी बंद होता है क्या? दूध कभी बंद होता है क्या? तो दूसरे मित्र के सवाल को सुन के पहला मित्र आश्चर्य में पड़ गया कि ये वातावरण में तू लाखों मिलियन डॉलर यानी 1000 करोड़ 2000 करोड़ की बात कर रहा है। अब भाई दोनों मित्र में पहला मित्र आश्चर्य में पड़ गया कि लाखों मिलियन डॉलर कमाए कैसे, कैसे होगा, विचार में पड़ गया। दूसरा बोलता है मैं करके दिखाता हूं, देख लें। अभी देखो, हम सब भारत में मल विसर्जन करते हैं तो पानी से धोते हैं, है ना? फॉरेन में सब पेपर कागज से साफ करते हैं, पानी से नहीं। कोई जानते भी होंगे, कोई नहीं भी जानते होंगे, इसलिए ये बात कहना पड़ रहा है। गुरु जी के मुखारविंद से आप बहुत ही विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन रुकिए, अभी जाइएगा मत। वीडियो अभी बाकी है, जानकारी अभी बाकी है। इन कुछ विशेष उपायों के बाद आप फिर से कंटिन्यू करिए। वीडियो का शेष भाग जरूर देखिएगा, बहुत ही रोचक जानकारी आपको आगे मिलने वाली है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा और भी अगर आप रूटीन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कुछ छोटे छोटे टोटके करते हैं, छोटे छोटे उपाय करते हैं, तो इसमें भी 4 चांद लग जाएंगे। क्या करना रहता है? दुकान को हमेशा साफ रखें, मकड़ियों के जाले कभी भी मत लगने दीजिए। दुकान के उत्तर पूर्वी दिशा में पूजा स्थल बनाएं, वहां पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। रोजाना धूप दीप करें। ओम श्रीम 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 परमम सिद्धि श्री श्री श्रीम, इस मंत्र का रूटीन में जाप करें। व्यापार में सफलता के लिए ओम श्रीम गणेशाय नमः और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप जरूर करें। हर मंगलवार को पीपल के 11 पत्तों पर लाल चंदन से श्री राम लिखें और हनुमान मंदिर में जाकर अर्पित करें। इससे भी आपके व्यापार में वृद्धि के आसार बनेंगे, आपको नए नए आइडियाज आएंगे। गुरुवार को 7 छुआरे पीले कपड़े में बांध कर रखें। कहाँ पर रखेंगे? अपने दुकान में मेन लॉकर में। मुख्य द्वार के दोनों ओर गेहूं का आटा जरूर रखें, वहां पर आएंगी, चींटियां खाएंगी, जिससे राहु प्रसन्न होंगे। राहु प्रसन्न होंगे तो आपके व्यापार में वृद्धि के और भी ज़्यादा आसार बनेंगे, ग्राहक आएंगे, आपको और भी ज़्यादा बुद्धि आएगी, आपका दिमाग चलने लगेगा कि व्यापार में को बढ़ाने के लिए क्या कुछ और करना चाहिए। नए ट्रिक्स आपको आएंगे, नई टेक्निक्स आपको आएंगी। हर बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करें, बेसन के लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं और गणपति जी को पूजा में दुर्वा जरूर अर्पित करें, जिससे गणपति जी प्रसन्न होकर आप पर भी प्रसन्न होंगे। इसी के साथ और भी बेहद कारगर उपाय, हर शनिवार को आपको 1 पत्ता लेना है, केवल 1 पत्ता पीपल से, चाहे गिरा हुआ लें या कच्चा पत्ता लें, अपने पर्स में रखें या अपने ऑफिस के मेन लॉकर में जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर ले जाकर रख दीजिए। और अगले शनिवार पुराना पत्ता निकाल कर पीपल के तले ही रख दें और वहां से नया पत्ता लाकर लॉकर में रख लीजिए। ये उपाय आप लगातार कीजिए, कम से कम 8 शनिवार ये उपाय करें। देखिएगा आपके व्यापार में कैसे उन्नति होती है। नए नए आइडियाज तो आएंगे ही, ग्राहकों की आपके ऑफिस में निरंतर लाइन लगी ही रहेगी। तो जरूर कीजिएगा ये उपाय। कि फॉरेन में सब टिश्यू पेपर चलता है, हम कितना पढ़े हैं वो मायना नहीं रखता। हमारे पढ़ने के बाद हम दूसरों से बहुत आगे रहें तो ही वो पढ़ाई मायना रखता है, वरना बेकार है।
मैं बड़े बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रवचन किया हूँ, बड़ी सादड़ी जैसे नहीं, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति हजारों आते हैं, जिसका एक एक का धंधा हजारों करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़ का होता है। ऐसे लोगों के सामने मैं भाषण किया हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि व्यापारियों की असली नाड़ी उनकी कैपिटल पूंजी नहीं है, उनका मूल धन नहीं है। यहाँ बैठे हुए कई लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा आदमी बनने के लिए मूल धन चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा होता तो मैं बड़ा धन कमा लेता। आपको एक छोटी सी घटना दिखा सकता हूं। धीरू भाई अंबानी नाम सुना है? किस किस ने सुना है? वो अरब देश के पेट्रोल पंप में काम करने गया। अरब में चांदी के दिरहम चलते हैं, अपने यहाँ रुपये चलते हैं ना, सिक्के, अपने सिक्के सब लोहे के, उधर सिक्के चांदी के चलते हैं। 5 दिरहम का सिक्का पूरा अरब देश में चलता है। कितने का? 5 दिरहम का सिक्का पूरा चांदी का होता है, 100% प्योर चांदी। अरब देश में करोड़ों लोग रहते हैं। किसी के दिमाग में जो बात नहीं आई, धीरू भाई के दिमाग में आई कि ये दिरहम 5 दिरहम का सिक्का उठाता हूं तो इसमें 5 दिरहम के मूल्य से भी ज्यादा की चांदी लग रही है। एक दिन इसने एक सोनार के पास जाके चांदी को गलवाया तो सच निकला कि 5 दिरहम की चांदी में 8 दिरहम का मूल्य जितना चांदी था। पूरे करोड़ों लोगों ने जो पॉइंट नहीं पकड़ा, जो सऊदी अरब देश में रहते हैं, उनको दिमाग में जो बात नहीं आई, वो बात अंबानी की खोपड़ी में आई। तो अंबानी फिर वो जो सिक्के हैं उनको जो रख के किसी के पास से नोट लेके आ गया कि मैं ये पैसा वापस दूंगा। सबसे चांदी का सिक्का इकट्ठा करता है, तुम्हारे चांदी बाहर लग रहा है क्या, मेरे को दे दो, बदले में नोट ले लो। इधर लोगों से ही नोट लेना, उसके पास चांदी के सिक्के भी नहीं ना नोट भी नहीं, लोगों से ही चांदी लेना, लोगों से ही नोट लेना, चांदी लेके नोट दे देना ना, चांदी गला के नफा कमाना। 17 दिन के अंदर उस जमाने में धीरू भाई अंबानी ने 1630 करोड़ रुपया उधर कमाया। इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बुद्धि की इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट इज रियली यूर सामर्थ्य। कितना पढ़ा कोई मायना नहीं रखता, तो कितना पढ़ लिया मायना नहीं रखता। थोड़े एकांत में बैठ के, थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन विश्व के सर्वोत्तम वैज्ञानिक कहते हैं कि जब भी आप एकांत में अपनी उन्नति का सोच करोगे तो ये प्रकृति जरूर आपको आगे बढ़ने की शक्ति और क्षमता और सोच तीनों देगी। लेकिन आज एकांत में बैठ के खुद की उन्नति का सोचने वाला कौन है? मोबाइल से फुर्सत नहीं है, टीवी से फुर्सत नहीं है, गप्पे मारने से फुर्सत नहीं है। उन्नति की बहुत सारी चाहत है, लेकिन उन्नति करने की भावना किसमें है? जब तक उन्नति के लिए खुद का समय नहीं दोगे, उन्नति आपके कदम चूम पाएगी, ये कैसे विश्वास करते हो? असंभव है। उन्नति के लिए एक 5 मिनट भी कहीं बगीचे में, पार्क में बैठ के मैं कैसे उन्नति करूं? थॉमस अल्वा एडिसन कहता है, मैं सर्वोत्तम वैज्ञानिक बना, बल्ब मैंने बनाए, ट्यूबलाइट्स मैंने बनाए, दुनिया के ऐसे ऐसे 1070 आविष्कार मैंने किए, जो विश्व का सर्वोत्तम वैज्ञानिक मैं माना जाता हूं। लेकिन मुझे ये हर आविष्कार का चिंतन का युक्ति मैं जब भी अकेले में बैठ के सोचता था तभी मुझे मिला। आप में कौन अपनी उन्नति के लिए अकेले बैठ के सोचते हो? बताओ। ये बड़ी सादड़ी में दाल बाटी मिल जावे, दाल चावल मिल जावे, खा के पढ़े। अरे हम वो हैं, गाय गद्दे नहीं हैं। हम खा के पढ़ने के लिए नहीं, हम बनिए हैं। तो हमारे इस बनिए पने को दुनिया में साबित करने के लिए जन्मे हैं, खा के पी के पड़े रहने के लिए नहीं। अगर खा पी के ही पड़ा रहना तो गद्दा बन जाते। गद्दे क्या खा पी के पड़े नहीं है बहनों? हाँ, तुम लोगों को भी हाथ जोड़ के मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपने पति के धंधे में, काम काज में, हर एक में दिमाग लगाने की कोशिश मत करो। आदमी जो करता है वो करना चाहिए। अभी पुरुष किसी भी घर में आता है, भोजन के टाइम आता है, जो भोजन बनाए घड़ी घड़ी उसको कैसे बनाई, तला के सेका, रका के पीसा, ये सब पूछता है कि थाली में गुपचुप खा के जाता है।
बोलो। हाँ, कैसे उसको सेका, कैसे उसको पीसा, इसमें हल्दी डाला के मिर्च डाला, इसमें हरी मिर्च काट के डाला के तुरुप के डाला, पूछता है। जब वो आपके काम को पूछता ही नहीं है तो आप, कई आदमी में बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण करता हूं, मेरे पास एकांत में आके बोलता है कि मेरी पत्नी हर बात पूछ पूछ के परेशान करती है, तो मेरे को डर लगता है कि कुछ करूंगा तो फिर ये तकलीफ देगी। तो आप उसको स्वतंत्र छोड़ दोगे, क्योंकि घर में अच्छी चीजें आए और घर सुखी हो, इसलिए जो कमाता है वो जानबूझ के नुकसान करेगा क्या? हाँ, तो हर बार उसके पीछे आप चाबुक लेके घूमो मत। क्या आज कहीं भी हो, कितना गिराक आया, कहीं चाल रहे हो है, कितो आयो कितो गयो। आप अकाउंटेंट बन जाओगे तो उसका धंधा सत्यानाश हो जाएगा। बहनों को धंधे पानी में दिमाग नहीं लगाना। पुरुष जा रहा है, जो कमा रहा है कमाता होगा, पुरुष का काम कमाना, स्त्री का काम कमाए हुए को संजोत करके सुरक्षित करना। दोनों अपनी व्यवस्था करेंगे तो कितना मजा आएगा। बहनें आदमी के पीछे, और कोई पूछे कि भाई कहीं कहीं करो, अरे आने तो समझ ही को नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ करना आ जावे, मैं हूं कने घर चाले। हर स्त्री जरूर जिंदगी में एक बार तो ये बात तो बोली होगी मुंह खोल के। देखो बच्ची हंस रही, उसकी माँ बोली वो सुनी है, अनुभव है, वरना सिर कैसे हिलाया बेटा, है ना। हर स्त्री को है कि मैं हूं कने घर चाले। अरे जिसकी स्त्री नहीं है, किसी कारण से गुजर गई, उसका घर क्या उसके जाते ही पाताल में डूब गया, उसका भी चल रहा है तो आपका तो चलेगा ही। आप तो चिंता ये करो कि भाई घर की व्यवस्था कैसी हो, पति को अपने दुकान की व्यवस्था करने दो। उसके पीछे पड़े रहोगे तो भी उसके दिमाग में थोड़े तरंग गड़बड़ाते हैं तो वो काम में पीछे हो जाता है। अभी ये बोलेगी ना बोलेगी, करने नहीं बोले। आदमी को पूरा उड़ने का एक मौका देना चाहिए। वो ऐसा चील है, अगर उड़ना शुरू कर दिया आकाश के अंत तक उड़ सकता है, वो ताकत उसमें है। उसको उड़ने का मौका उसके विचारों से भी आना चाहिए, पारिवारिक संयोग भी होनी चाहिए। वो पंख को यूं फैलाने लगे थे, उड़ो मती कटे नीचे गिर जाओला। अरे उड़े वो गिरे कैसे? किसी को उड़ते को गिरते देखा है? अरे थाने तकलीफ है जेला पचा नुकसान भाई, तो पहले अपने जवाब देना पड़े, पचा कौन जवाब दे? ये सब सुन के अरे अपने को जवाब क्यों देना भाई, अपने जो है उसी में खुश है। जो है उसमें खुश हो जाए वो पशु, और अंतिम समय तक उन्नति के लिए संघर्ष करे वो इंसान। वो कोई भी गांव हो, गांव कोई मायना नहीं रखता। वो बड़ी सादड़ी हो के प्रतापगढ़ हो के चित्तौड़गढ़ हो के, ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। आप कहाँ हो ये मायना नहीं रखता, क्या सोचते हो ये मायना रखता है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो कपड़ा बेचने वाला वर्ल्ड पूरा कपड़ा एक्सपोर्ट भी कर सकता है, कोई डाउट नहीं। उसमें प्यास है कि मैं कब तक चाय बेचूंगा, मैं मेरे सिद्धांत बेचूंगा, मेरी बात बेचूंगा। आज बेचने वाला बनाने प्रधानमंत्री बन गया। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन्नति की बात कर रहे हैं। अब हमने सुना कि दोनों मित्र बात कर रहे हैं। दूसरे मित्र ने बोला कि मैं करोड़ों रुपया कमा के दिखाऊंगा। अब एक बंद माहौल, पूरा अमेरिका बंद है, सब शोक में हैं, दुखी हैं, कमाए कैसे? देखो माहौल को व्यापार बनाया जा सकता है। आप अगर आप चीजों को व्यापार नहीं बनाते हो, अपने दिमाग लगाओ कि क्या माहौल चल रहा है। आजकल देखो, जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने जिब्बे के ऊपर एक कोट पहनना शुरू किया, है ना। उस कोट का नाम ही मोदी कोट हो गया। पहले भी कितने ही पहने होंगे, लेकिन एक प्रसिद्ध व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके पीछे मोहर लग जाता है, उस कार्य को एक मोहर लगता है। अब वो मोदी कोट नाम से हर गांव में, हर एग्जीबिशन में, हर दुकान में बिकने लगा। मोदी ने पहना, हमको भी पहनना है, ये एक माहौल है। माहौल को आप व्यापार कर सकते हो। नफरत का माहौल, खुशी का माहौल। कहीं कोई बहुत बड़ी हादसा हो गई, वो हादसे में कई लोग मर गए। एक उदाहरण बता रहा हूं। अब इन मरे हुओं को जलाए बगैर रह सकते हैं क्या?
तो ये मरे हुए लोगों के शोक के माहौल में उस जगह पर अगर कोई लकड़ी का व्यापार जाके करे तो क्या होगा? बोलो। कोई लकड़ी का व्यापार करें कि भाई यहाँ बहुत सारे मरे हैं, हर एक को कम से कम 2 टन। उस मरगत में कोई 200 लोग मर गए, उधर पास में एक तंबू डाल दिया और ये मुर्दों को जलाने वाली लकड़ी को अगर कोई बेचने लगा तो ये माहौल का व्यापार है।